नमस्कार। आज हम भारत भूषण अग्रवाल की कविता आने वालों से एक सवाल की व्याख्या करेंगे। श्री भारत भूषण अग्रवाल ने अपनी कविताओं में आसपास के वातावरण का बड़ी ईमानदारी के साथ अंकन किया है। आने वालों से सवाल कवि की एक उल्लेखनीय कविता है। इस कविता में कवि ने अपने आसपास की सच्चाई की बेलाग और उत्कट पहचान कराने की कोशिश की है। कवि ने भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा है कि आज से एक शताब्दी बाद जब तुम मेरी कविता पढ़ोगे तो तुम्हें कैसे लगेगा। कवि 100 वर्ष बाद की पीढ़ी को धरती की नई पौध के फूल कहता है, उनके लिए तन मन को खाद के रूप में अर्पित करना चाहता है। तो कवि ने सर्वप्रथम हिटलर की चर्चा की है, जो कि हिंसा का प्रतीक है। बचपन में भावी पीढ़ी की युवा शक्ति हिटलर और महात्मा गांधी की कहानियां सुनेगी। हिटलर एक ऐसा तनाशा व्यक्ति था जिसने अपने देश के लोगों को आसक्ति की नींद में सुला दिया था और संपूर्ण विश्व में हिंसा की आग लगा दी थी। परंतु जब उसे महसूस हुआ कि उसके द्वारा फैलाई गई हिंसा का शिकार वह स्वयं बन जाएगा, तो भयभीत होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। वह चाहता था कि उसके देशवासियों का मोह भंग न हो। वस्तुतः वह कायर व्यक्ति था जिसने हिंसा का सहारा लेकर मानव जाति का विनाश किया था। तो कवि ने अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की भी चर्चा की है, जिसने भारतवासियों में स्वतंत्रता की जागृति उत्पन्न की। उस महापुरुष ने संपूर्ण संसार को शांति का संदेश दिया, परंतु जब सारा संसार उसके आगे नतमस्तक होने जा रहा था, तो उसके अपने ही देशवासियों ने उसकी हत्या कर दी। एक जो कि हिटलर था, उसने अपनी हत्या हिंसा फैलाकर उसने अपनी हत्या स्वयं कर ली, अपना आत्महत्या कर ली। लेकिन जो अहिंसा का पुजारी था महात्मा गांधी, दूसरी तरफ ये है कि महात्मा गांधी जो कि अहिंसा का पुजारी था, उसने संपूर्ण संसार में शांति का संदेश दिया। लेकिन हमारे ही देश के किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। तो वह त्यारा इस बात से डरता है कि कहीं अहिंसा का सत्य प्रतिष्ठित न हो जाए। जो उसकी महात्मा गांधी की जो हत्या करने वाला है, वो इस बात से डरता है कि कहीं सभी जगह अहिंसा का सत्य प्रतिष्ठित न हो जाए, क्योंकि वो भी हिंसक था। तो कवि ने विश्व के दो बड़े साम्राज्यों की ओर संकेत किया है, अर्थात अमेरिका और विगत सोवियत संघ। ये दोनों देश दावा करते हैं कि विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, परंतु वे दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। वे संसार को सुखी बनाने के बहाने पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य स्वीकार करना चाहते हैं। तो कवि ने पुनः भारतवर्ष का उल्लेख किया है, जो विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करता रहा है, परंतु अपने ही देश के भाई भाई एक दूसरे का वध करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ और भारतवर्ष पराधीन देशों की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करता रहा, परंतु अपने ही सगी अंगी विदेशियों के इशारे पर देश को कमजोर बनाने में लगे हुए हैं। तो आने वालों से एक सवाल कविता की 6% व्याख्या करेंगे। तुम जो आज से पूरे 100 साल बाद मेरी कविताएं पढ़ोगे, तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, तुम जिनके लिए मेरा तन मन खाद बनेगा, तुम जब मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसका मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा होता है जिज्ञासा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित आने वालों से एक सवाल से अवतरित है। इस कविता की रचयिता भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। इस कविता में उन्होंने भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए हिंसा, अहिंसा, युद्ध, सांप्रदायिक विद्वेष संबंधी कुछ सवालों को उठाया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी कविता के 100 साल बाद वाली पीढ़ी को अपनी धरती की नई पौध के फूल कहकर संबोधित किया है। उनसे कहा है कि आज से 100 साल के बाद जब वे उसकी कविताएं पढ़ेंगे, मतलब आने वाली पीढ़ी जब भारत भूषण अग्रवाल की कविताएं पढ़ेंगे, तो उसका तन मन उसके विकास के जीवन के विकास में खाद का काम करेंगे। जब वे उसकी रचनाएं पढ़ेंगे तो उन्हें कैसा अनुभव होगा, उनके मन में उस अनुभव को जानने की तीव्र इच्छा होगी। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि 100 वर्ष बाद भावी पीढ़ी द्वारा उसकी रचनाओं को पढ़े जाने के अनुभव को जानने की तीव्र जिज्ञासा है। बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएंगी, उस एक व्यक्ति की
जिसने अपने देशवासियों को मोह की नींद सुलाकर सारे संसार में आग लगा दी, और जब लपटें उसके पास पहुंची तो उसने डर कर आत्महत्या कर ली ताकि उनका मोह न टूटे। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने से 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा है कि बचपन में उन्हें अवश्य ही जर्मनी के तानाशाह और भारत के महात्मा गांधी की कहानियां अवश्य सुनाई जाएंगी। उन्हें हिटलर की कहानी सुनाते इसमें बताया जाएगा कि हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह शासक था, उसने अपने ही देशवासियों को अपने वक्तव्यों से मोह रूपी नींद में हमेशा के लिए सुला दिया था, और फिर उसने अपनी राज्य विस्तार की नीति के चलते विश्व युद्ध के रूप में सारे संसार में आग लगा दी थी। परंतु जब उसके द्वारा लगाई गई आग की लपटें उसके स्वयं तक पहुंची, उसके स्वयं को नष्ट करने लगी, तो उसने डर के मारे स्वयं की ही आत्महत्या कर ली। उसने सोचा उसके इस आचरण के कारण उसके देशवासियों का उसके प्रति मोह कम नहीं होगा। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि हिटलर के हिंसात्मक व राज्य विस्तार संबंधी नीति के कारण ही विश्व को विश्व युद्ध की विभीषिका को झेलना पड़ा। और फिर उस व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगाकर सारे संसार को शांति का रास्ता बताया, और जब संसार उसके चरणों पर झुक रहा था, तब जिसके देशवासी ने ही उसके प्राण ले लिए कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा न हो जाए। तो प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने से 100 साल बाद आने वाली भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा है कि बचपन में उन्हें महात्मा गांधी की कहानी सुनाते हुए बताया गया था कि महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों को अज्ञान की निद्रा से जगाकर समस्त संसार को अपनी सत्य व अहिंसा की नीति के द्वारा शांति का मार्ग सुझाया था। परंतु उसके साथ विडंबना है यह है कि जब समस्त संसार उसकी अच्छी नीतियों के महत्व को समझते हुए श्रद्धा के भाव के साथ उसके चरणों में नतमस्तक होने लगा, तब भारत देश के ही किसी सिर फिरे व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी, और उसकी हत्या इस भय के साथ की कि कहीं उनकी सत्य की नीति की प्रतिष्ठा पूरे संसार में न फैल जाए। तुम्हें संसार में पढ़ाया जाएगा, तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकतों के 2 बड़े राज्य थे जो दोनों शांति चाहते थे, और इसलिए दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे, जो दोनों संसार को सुखी देखना चाहते थे, इसीलिए सारे संसार पर कब्जा करने की सोचते थे। और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता रहा, पर जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी, जो हर पराधीन देश की मुक्ति में लगा रहता था, पर जिसके अपने ही अंग पराये बंधन में जकड़े थे। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने से 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा है कि जब वे स्कूल जाएंगे तो उन्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि संसार में अब से 100 वर्ष पहले मनुष्यों की शक्ति से संपन्न 2 बड़े राज्य क्रमशः अमेरिका व सोवियत संघ थे। दोनों देश सारे संसार को अपनी शक्ति से दबाकर शांत रखना चाहते थे। यही कारण था कि वे दोनों देश दिन रात युद्ध करने की तैयारी में लगे रहते थे। हालांकि दिखावे के लिए उनका मकसद विश्व में शांति की स्थापना करना था, परंतु वास्तव में वे सारे संसार पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। कवि कहता है कि उन्हें स्कूलों में यह भी पढ़ाया जाएगा कि संसार में एक और भी राज्य जिसका नाम भारत है वह भी था। वह भारत अपने प्रयासों से सदैव संसार भर में शांति की स्थापना करने का प्रयास करता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश उसे अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी, अर्थात हिंदू मुस्लिम के आधार पर अपने ही घर को 2 भागों में विभक्त करना पड़ा। भारत जो अन्य सभी पराधीन देशों की मुक्ति चाहता था, दुर्भाग्यवश उसके शरीर के अपने ही अंग दूसरों के बंधन में जकड़े गए और भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो कवि ने स्पष्ट लिखा है कि सोवियत संघ व अमेरिका जैसे देशों की कथनी और करनी में
बहुत ही अंतर है। तुम्हें विश्वविद्यालय में बताया गया कि इंसान का डर दूर करने के लिए 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिससे इंसान का डर और भी बढ़ गया, और यह भी कि उसने चांद सितारों में पहुंचने के सपने देखे, जबकि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। और तभी किसी दिन किसी प्राचीन काव्य संग्रह में तुम मेरी कविताएं पढ़ोगे, और उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा लगेगा, यह जानने का मेरे मन में कौतूहल है। तो भारत भूषण अग्रवाल जी कहते हैं, क्योंकि भारत भूषण अग्रवाल का जन्म हुआ था 1919 में और अब 2019-20 की बात है, तो 100 साल के बाद की ही बात आज हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम उनके 100 साल के बाद की पीढ़ी हैं। तो इन पंक्तियों में कवि भी अपने 100 साल के बाद की भावी पीढ़ी को, मतलब हमको संबोधित करते हुए कहता है कि जब वे युवा होकर किसी विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि 100 साल पूर्व दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कुछ इस प्रकार के आविष्कार किए जिसके फलस्वरूप मनुष्य का भय कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया। इसी प्रकार उन्हें यह भी बताया जाएगा कि 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने चांद सितारों पर पहुंचने के सपने देखे और कोशिशें की, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि इसके कारण मनुष्य के अपने सारे सपने ही नष्ट हो गए। तो कवि कहना चाहता है कि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते समय अचानक ही किसी दिन वे किसी प्राचीन काव्य संग्रह में उसके द्वारा लिखी गई कविताएं पढ़ेंगे। वे कविताएं पढ़कर उन्हें कैसा अनुभव होगा, इस बारे में जानने की उसके कवि के मन में, भारत भूषण अग्रवाल के मन में तीव्र जिज्ञासा है, कौतूहल है, जानने की इच्छा है। तो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई उन्नति ने आम आदमी की समस्याओं को कम करने की अपेक्षा ज्यादा किया है। भाषा सहज, सरल व साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, विरोधाभास व पदमैत्री अलंकारों का प्रयोग किया गया है। संबोधन व प्रतीकात्मक शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है, और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। लक्षण और अभिधा शब्द शक्ति कवि ने कम प्रयोग की है। धन्यवाद।